दोस्तों, अभी हम आपको लगातार गैंगस्टर्स की प्रेम कहानी को सुना रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, अशरफ अहमद और अनिल दुजाना की प्रेम कहानी को सुना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संजीव जीवा की प्रेम कहानी को लेकर आए हैं। वैसे तो हमने आपको संजीव जीवा की पूरी कहानी को सुना दिया है, जिसमें भी हमने उसके लव स्टोरी की थोड़ी सी झलक दी थी, लेकिन आज का यह वीडियो पूरी तरह से संजीव जीवा और उसकी पत्नी पायल महेश्वरी के बारे में होने वाली है। कौन था संजीव जीवा और वह कितना खतरनाक था, उस कहानी को आप इस वाली वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको सीधे संजीव जीवा के प्रेम कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साल 2001 में बिजनेसमैन प्रतीक दीवान अपहरण कांड में 2 करोड़ की फिरौती वसूलने के बाद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा अपराध की दुनिया का जाना माना नाम बन चुका था। पूर्वांचल के भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय हत्याकांड में नाम आने के बाद संजीव जीवा की तूती पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बोलने लगी थी। उसके ऊपर मुख्तार अंसारी का हाथ था और यूपी का यह वो दौर चल रहा था जहां मुख्तार अंसारी जो चाहता था वही होता था। यही वजह रही जो संजीव जीवा अपराध के रास्ते पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगा और उसके ऊपर लगाम लगाने वाला भी कोई नहीं था। इस समय तक करीब 33 साल की उम्र पार करने के बावजूद संजीव जीवा कुंवारा था। उसी समय एक शादी समारोह के दौरान उसने एक लड़की को देखा और उसके दिल की घंटी बजी। शादी में अपने एक रिश्तेदार के साथ शामिल होने आई पायल शर्मा नाम की एक लड़की पर जीवा की जब नजर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। जीवा भी शादी से लौट आया, लेकिन वह पायल को नहीं भूला था। जब संजीव जीवा के गुर्गों ने पता लगाया तो जानकारी मिली कि पायल मूल रूप से मोदी नगर की रहने वाली है और ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती है। पहली नज़र में जीवा पायल को दिल दे बैठा था। यहाँ से संजीव और पायल दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन अब बात को आगे बढ़ाने की बारी थी। इसके 2 सालों के बाद गैंग के मेंबर्स ने ही पायल और जीवा की लव मैरिज को अरेंज करवाया था। यहाँ भी गैंगस्टर का रुतबा उसके काम आया और साल 2006 में हरिद्वार में दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की कसम खा ली। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा था मुख्तार अंसारी का, क्योंकि संजीव जीवा उसी के लिए काम करता था और उसी के गैंग का शार्प शूटर भी था। कभी अपराध की दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला संजीव जीवा अपनी पत्नी पायल की खूबसूरती का कायल हो चुका था। शादी के बाद जीवा ने दिल्ली के सोनिया विहार में मकान लेकर अपनी गृहस्थी शुरू की। इसके बाद जानकार बताते हैं कि पति के अपराध की दुनिया में शिखर छूने के बावजूद पायल ने जीवन की डोर सादगी से ही थामे रखी। पेशी या मिलाई के दौरान पायल सबसे पहले संजीव जीवा के पैर छूती थी। शादी के करीब 10 सालों के बाद पायल महेश्वरी ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। पायल ने आरएलडी की मेंबरशिप लेते हुए साल 2017 में मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा क्षेत्र से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गई। राजनीति में शुरुआती असफलता के बाद पायल की सक्रियता इस क्षेत्र में कम हो गई। इसके बाद साल 2022 में पायल महेश्वरी पर धोखाधड़ी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद साल 2023 में उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा। कारोबारी मनीष गुप्ता ने 21 मई 2021 को पायल समेत जीवा के सहयोगियों पर नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच सहारनपुर क्राइम ब्रांच ने की और चार्जशीट भी लगाई। इसके आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी मामले में पायल महेश्वरी अभी भी फरार है। 7 जून 2023 को जब संजीव जीवा की मौत हुई थी तो उसके बाद भी पायल आखिरी बार अपने पति का मुंह तक देखने नहीं आई। संजीव जीवा जब जेल गया तो पायल ने भी अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। जीवा के रसूख का इस्तेमाल करते हुए वह राजनीति के साथ साथ उगाही वाले धंधे में भी आ गई। जो रास्ता संजीव जीवा ने अपने लिए चुना था उसी रास्ते पर
पायल महेश्वरी भी निकल पड़ी और इसी के वजह से वह आज की तारीख में यूपी पुलिस के फाइल में मोस्ट वांटेड बन चुकी है। तो यही थी मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा और पायल महेश्वरी की लव स्टोरी। इसका एक हिस्सा तो अब खत्म हो चुका है और अब देखना यह है कि इसके दूसरे हिस्से के साथ यूपी पुलिस क्या करती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।